वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, कल रक्षाबंधन था। आप लोगों ने भारी भरकम खाना खाया होगा और हम लोगों का तो फिलहाल मंडे का फास्ट था, लेकिन शाम को खाना खाया तो पेट तो हैवी हैवी लग रहा है काफ़ी। तो आज बिल्कुल उसी के लिए मैंने सोचा था कि कुछ आप लोगों के साथ हल्का फुल्का शेयर करती हूँ। और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, त्यौहार के दूसरे दिन का मेरा यही खाना होता है। तो इस खाने को हमारे यहाँ गांव में खिचड़ी बोलते हैं। ये तहरी नहीं है। तहरी में तेल मिर्च मसाला सब कुछ पड़ता है। ये खिचड़ी बनती है बिल्कुल सिंपल। जैसे किसी का पेट ज़्यादा भरा हुआ या पेट में लूज मोशन आ रहा कुछ भी हुआ तो खिचड़ी दी जाती थी मूंग की। तो हर त्यौहार के बाद मैं खिचड़ी ही इंजॉय करती हूँ और मेरे बच्चों को भी बेहद पसंद आती है। कल पूड़ी पराठा जो भी खाया या जो सवेरे बचा खुचा वो खाया। तो इस टाइम अगर दोपहर को हम ये खाना खा लेंगे बिल्कुल हल्का फुल्का और हेल्दी, तो ये देखिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, ये मेरी मूंग की दाल है। ये छिकले वाली मूंग की दाल है। अगर आपके पास छिकले वाली मूंग की दाल नहीं है तो आप खड़ी मूंग भी ले सकते हैं, धुली मूंग भी ले सकते हैं। ये देखिए इस नाप की हम ले रहे हैं। और ये देखिए ये मेरा पानी भरा हुआ रखा है, इसको मैंने डाल दिया। अब इसी नाप से मैं ये मसूर लूँगी। ये देखिए, मतलब हम सारी दालें नाप के लेंगे। ये देखिए ये मेरी मसूर हो गई। अब ये देखिए ये मेरा उड़द हो गया। ये देखिए सारी दालें मैंने नाप के रखी हैं। ये अभी मेरा उड़द हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए भिगो देते हैं। और इधर दलिया निकालते हैं। चावल नहीं डालेंगे, हम डालेंगे दलिया। अब ये दोस्तों देखिए मैंने ये जौ का दलिया ले लिया है। ये भी इसी कटोरी से नाप के मैं डालूंगी। देखिए एक कटोरी है और ये देखिए 2 से कुछ कम, थोड़ा कम ये दलिया है। ये इसको भी मैं इसी दाल के साथ भिगो दूंगी क्योंकि ये जौ की दलिया है। थोड़ा ये भी भीग जाएगी और इसमें जो ये क्या कहते हैं जौ का आटा वगैरह जो लगा हुआ है ये सब निकल जाएगा। तो इसको हम 2-3 पानी से, ये देखिए ये 2-3 पानी से हम इसको धुलते हैं। ये देखिए ये सब दाल मैंने मिक्स कर दी है और इसको रगड़ रगड़ के, मतलब ये जो जौ की दलिया है ये और सारी दालें, ये देखिए ये रक्षाबंधन में जो भी हमने खाया है जो मुझे नुकसान करने वाला है वो ये सब बदल देगा आपके बेनिफिट में, यानी फ़ायदे में। क्योंकि ये जौ की दलिया है, मसूर की दाल है। इसमें थोड़ा बहुत अगर कोई नुकसान करने वाली चीज़ मैंने डाल दी है तो वो उड़द की दाल है। उसके लिए भी हम घी डालेंगे और मेथी डालेंगे, हींग डालेंगे, जिससे ये उड़द की दाल भी हमारी हल्की हो जाए। और उसको हल्की करने के लिए हमने देखिए मसूर मिक्स किया है, मूंग मिक्स किया है और जौ की दलिया मिक्स किया है। ये देखिए ये, और उड़द की दाल बहुत भारी होती है, आप सब लोग जानते होंगे। इसमें बादीपन बहुत होता है और पौष्टिक बहुत होती है। भारी का मतलब ये कि पौष्टिक बहुत होती है। हर आदमी हजम नहीं कर सकता। अब मेरी एज के लोग इस उड़द की दाल को नहीं हजम कर सकते। अच्छी बहुत लगती है कचौड़ी बड़ी, लेकिन ये नुकसान करती है। अब ये दोस्तों मैंने कुकर चढ़ा दिया है, ये देखिए गैस जला के, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी। ये देखिए, अब आप कहेंगे खिचड़ी बन रही तो घी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि गांव में जो खिचड़ी बनती है वो सीधे अदहन डाल के, मतलब अदहन मीन्स गर्म पानी जो हम लोग खौलाते हैं उसको वहाँ अदहन बोलते हैं। तो गांव में सीधे अदहन डाल के उसमें खिचड़ी डाल दी जाती है और पका ली जाती है। पकाने के बाद उसमें जीरा, जैसे अरहर की है तो उसको लहसुन से फ्राई किया, लौंग से फ्राई किया, मूंग की है तो जीरा से फ्राई किया। तो ये देखिए ये, तो अब ये देखिए ये मेरी खिचड़ी धुल गई है। अब आप देखिए, चेक करिए, ये देखिए इसको मैंने कई पानी से धुला है। तो अभी देखिए कितनी साफ साफ दिख रही है, बिल्कुल साफ हो गई है ये खिचड़ी। इसको मैंने कम से कम नल के नीचे इस जाली वाले उस छन्नी में डाल के कम से कम 10 बार धुला होगा। तो चलिए अब इस कुकर में हम डाल देते हैं घी। इसे देसी घी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए 1/2 स्पून जीरा डालते हैं क्योंकि हम थोड़ा तड़का भी लगाएंगे। 1/2 स्पून जीरा हो गया और ये हो गई हमारी हींग। जैसा कि मैंने बताया हींग की दाल हींग पाचक होती है। तो हींग तो हम हमेशा ही डालते हैं सभी खिचड़ी में। और इसमें तो मैंने वो डाल रखा है, उड़द डाल रखा है। तो ये देखिए ये मेरे जीरा और हींग,
अच्छा, एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं, जीरा जब डालें उसके साथ ही हींग डालें। जीरा और हींग की महक बहुत ही पूरे घर में फैलती है। लोग आपसे पूछने आएंगे आज आप क्या बना रहे हो। बन रही है खिचड़ी, जिसको नॉर्मल खाना गाँव में बोलते हैं। जैसे गांव में पूछा जाता है अरे आज क्या बनाया, आप लोग जो गांव से होंगे वो जानते होंगे, दोपहर में सारी औरतें इकट्ठा होंगी, आज क्या बना था, आपस में लोग पूछते हैं। ये बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ, अब तो किसी के घर से किसी का ज़्यादा संबंध ही नहीं है। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनके घरों में मतलब एक दूसरे से एकता होगी या ऐसी बातें होती होंगी। अब तो फ़ोन पे पूछ लिया वही बहुत है। तो लोग ऐसे ही बता देते थे कि अरे आज तो मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी का मतलब दाल चावल पानी और लहसुन या जीरा का तड़का। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी खिचड़ी। ये देखिए थोड़ा सा हम हींग डाल के इसको फ्राई किए हैं, जिससे इससे ये दलिया जो है जौ की ये थोड़ा सा भून जाए। वैसे दलिया हम भून के रख लेते हैं, लेकिन जौ की दलिया थी इसको मैंने भूना नहीं। और इसके साथ साथ ही आपको एक टिप भी दे रही हूँ, दलिया और रवा इस मौसम में जब भी आप लाएं बाज़ार से, क्योंकि आजकल सब लोग बाज़ार से ही लाते हैं, घर में तो कोई बनाता नहीं, तो जब भी आप ले आएँ तो रवा और ये दलिया हल्का सा फ्राई करके, यानी कम से कम 10 या 20% फ्राई करके डिब्बे में रखें। उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, जो छोटे छोटे से इतने छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े से लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे अगर उनको आपने गर्म कर लिया है 20% तक का। तो चलिए अभी दाल भून रहे हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल छिटकी छिटकी से तैयार हो गई। मतलब बिल्कुल जो पानी में मिक्स थी, मिली हुई रखी थी, वो सब अलग अलग हो गई और सौंधी से महक भी आने लग गई। अब इसमें अगर आप कुछ चाहते हैं तो हम तो नहीं डालते फिलहाल, हम तो ऐसे ही ये रेसिपी बनाते हैं। अगर आप चाहें तो मटर वटर डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब पानी के मुँह से साथ डालेंगे जितनी आपको गाढ़ी पतली पसंद हो। जैसे हमारे घर में मुझे कई हैं थोड़े लोग, लेकिन अलग अलग पसंद है। किसी को पतली अच्छी लगती है और किसी को बिल्कुल सूखी। जैसे हमारी बेटी है उसको बिल्कुल सूखी अच्छी लगती है, बाकी हमें बच्चों को पतली अच्छी लगती है। खूब पतली खिचड़ी में देसी घी डाल के खाने में मज़ा आ जाता है। तो ये खिचड़ी हम ऐसा करेंगे कि सबकी पसंद की बनाएंगे, ना ज़्यादा पतली बनाएंगे ना ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे, जिससे हमें कोई कुछ कह ना पाए। ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है कि आंटी जी आप बोलती बहुत हो। तो आप ये बताइए कि मैंने 60+ हूँ, इस उम्र पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया क्यों? आप लोगों से बातें करने के लिए। और अगर हम आप लोगों से बात भी नहीं करेंगे तो मुझे कुकिंग थोड़ी दिखाना है, मुझे तो अपने बच्चों से बातें करनी है। तो दोस्त मेरे बच्चे हो आप लोग, दोस्तों इस बात के लिए आप माइंड मत कीजिएगा कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मिल जाओ तो मैं दिन भर आपसे बातें करूँ, आपको बोर नहीं होने दूँगी। तो अब इसमें देखिए हम डालते हैं नमक। नमक डाल देते हैं और मसाले डाल देते हैं। मसाला क्या ये देखिए इसमें नमक डाल दिया मैंने, ये मेरा सेंधा नमक है। हम लोग यही नमक इस्तेमाल करते हैं, टाटा नमक इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी। हल्दी तो हर चीज़ में फ़ायदा करती है, कलर भी ले आएगी और हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है। तो ये देखिए मैंने हल्दी भी डाल दिया है। अब इसको चला देते हैं। अब इस पे लगा देते हैं प्रेशर। ये देखिए अब मेरी खिचड़ी रेडी है। आप सभी लोग नहा धो के आ जाइए। कल आप लोगों ने पूड़ी उड़ी खाई होगी, आज आंटी ने खिचड़ी बनाई है। आप लोग आइए, साथ बैठ के सभी लोग खाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, न गाढ़ी है न पतली है, मतलब सभी बच्चों की पसंद है। ये गाढ़ी भी है, बहुत पतली भी नहीं है और ना बिल्कुल गाढ़ी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी हींग वूंग की महक आ रही है। तो अब देखिए इसको हम रख देते हैं साइड में, इस साइड में, और यहाँ चढ़ा देते हैं पैन। ये चढ़ा दिया तड़का पैन और ये खिचड़ी बंद कर देते हैं। अब इधर देखिए इससे हम डालते हैं थोड़ा सा घी, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें डाल रहे हैं हम घी।
ये दाल जो खिचड़ी जो है इसको मुझे सिंपल सा फ्राई करना है। ये देखिए, एक चम्मच घी डाल दिया, घी गर्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये डालते हैं हम जीरा। इसमें जीरा खिचड़ी में बहुत अच्छा लगता है, चाहे मूंग की खिचड़ी बनाइए, उड़द की बनाइए, अरहर की बनाइए, लेकिन जीरा एक अलग टेस्ट देता है। ये देखिए थोड़ा सा पैन हुआ कम था। देखिए जीरा तड़क गया। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए लहसुन, खड़ा लहसुन काटा है, एक लहसुन के 3 पीस। देखिए अब लहसुन थोड़ा गर्म हो जाए मेरा। ये देखिए लहसुन बिल्कुल गुलाबी गुलाबी भून गया। अब इसमें डाल देते हैं 2 सूखे मिर्चे। ये देखिए इसको चला देते। अब इससे ज़्यादा लहसुन नहीं जलाएंगे। तो अब इधर रख देते हैं, देखिए खिचड़ी ये, और ये लगा देते हैं खिचड़ी में तड़का। और हम खिचड़ी में तड़का लगा के इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए तुरंत इसको बंद कर देते हैं, जिससे इसकी खुशबू बाहर नहीं निकले, उसी खिचड़ी के अंदर। अब ये देखिए, अब हमने इधर फिर पैन चढ़ा दिया है। अब आप सोचेंगे क्यों पैन चढ़ाया, तो देखिए खिचड़ी के लिए कहावत कही गई है कि खिचड़ी के 4 यार हैं, घी, पापड़ और अचार। तो ये देखिए घी डाला है मैंने। अब इसमें पड़ेगा मेरा, ये देखिए ये छाछ है, ये छाछ यानी मट्ठा। ये देखिए ये मट्ठा रखा हुआ है मेरा। ये आपको पता नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा आपको। ये देखिए ये मट्ठा रखा है, और इस मट्ठे में ये देखिए ये हम डाल देते हैं बूंदी। थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद भी आना चाहिए। थोड़ी सी डालते हैं इसमें चीनी। ये देखिए अब ये काला नमक और रॉक साल्ट, ये सफ़ेद नमक मतलब पिंक नमक, हम लोग टाटा नमक इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए घी गर्म हो गया मेरा तड़का। अब इसमें हम डालते हैं, देखिए राई। अब देखिए राई हमारी तड़क रही है। इससे हम डाल देंगे हींग। ये हींग हो गई। अब इसमें गया करी पत्ता। अब गए 2 मिर्च। ये लाल मिर्च है, मेरे हरे वाले मिर्च थे, ये लाल हो गए हैं, इन्हीं का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और क्या करते हैं, अगर हरा मिर्च ज़्यादा आ जाता है ना सब्जी के साथ, तो हम उसको सुखा लेते हैं, सुखा के मिक्सी में पीस लेते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए अब ये करी पत्ता भी मेरा पक गया है। अब इसमें हम गैस को करेंगे बंद। ये देखिए, और इसमें डाल देते हैं ये थोड़ी सी रेड चिली, और गैस को कर दिया बंद। अब देखिए ये मेरा मट्ठा है, ये इसमें मैंने इसको मिक्स कर दिया। ये देखिए सारा तड़का जो है ये। तो ये देखिए आपको कैसा लगा, ये देखिए। तो मेरी डिश तैयार है। आलू का चोखा, बूंदी का रायता और खिचड़ी। आप दोस्तों पापड़ मैंने मंगाए हैं, लेकिन अभी आ नहीं पाए हैं। जिससे मंगाया था वो लौटे नहीं हैं। तो ये देखिए ये मेरा बूंदी का रायता रेडी है और मेरी खिचड़ी रेडी है। अब अभी तो मेरा फैमिली सारी बाहर ही है, सब लोग आ जाएंगे तभी खाना खाएंगे, लेकिन मैं अपने YouTube फैमिली को पहले परोस के खाना देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हम आपको परोस रहे हैं अपने YouTube फैमिली को खिचड़ी। ये देखिए बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही हेल्दी दलिया की खिचड़ी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? ये 3 हुआ
एक 5 बार हम लोग परसते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा विचार किया जाता है, 3 का अशुभ मानते हैं। अब ये खिचड़ी बंद करके हम रख देते हैं, दूसरे जब सब लोग आएंगे तब इसको खोला जाएगा। अब इसके साथ दोस्तों देखिए हम घी डाल देते हैं आपके लिए। ये देखिए ये घी पड़ गया। अब ये देखिए ये आम की चटनी है, ये देखिए, और ये आपके लिए रायता है, ये आपके लिए आलू बैंगन की सब्जी है। ये देखिए आलू बैंगन की सब्जी है जो हम इधर रख देते हैं। ये देखिए ये आलू बैंगन की सब्जी है और ये आपकी चटनी है और ये आपके लिए फ्रूट है। ये देखिए आम है, केला है। अब चलिए अगर आपको खिचड़ी में नींबू पसंद तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं। ये देखिए ये अब ये यहाँ पे रख दिया, जिसको खाना होगा वो खा लेगा। तो ये दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी प्लेट? अगर अच्छी लगी हो, ये दोपहर का रक्षाबंधन के बाद का हल्का फुल्का खाना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।